हेलो स्टूडेंट, सेट 3 के 11 से 20 तक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एमसीक्यू, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे सेट 3 के। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो दे रखा है कि 2 इंटू 2 माइनस √2, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस √2। अब ये हमारे पास गुणा होकर के आ गया। अब देखिए ये तो एक परिमेय संख्या है और माइनस, और ये अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो गया, अब इसका अंतर है। तो जब हमने आपको बताया पहले वाले सेट में भी बताया था बेटा कि जहां परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर अंतर हो रहा है तो हमेशा अपरिमेय होगा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो भी हमारे पास अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणा है वो भी हमेशा अपरिमेय होता है, और अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग करेंगे तो भी हमेशा अपरिमेय होगा। तो ये कैसी संख्या होगी बेटा, हमारे पास अपरिमेय होगी। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन इसका पहला वाला सही होगा। अब दूसरे वाले में कहता है बारे में हमें कि बिंदुओं 2,3 और 4,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा बिंदु दे रखे हैं, दिया है बिंदु 2,3 और 4,1, ये बिंदु दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मानेंगे x1, यहाँ मानेंगे y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उन्हें हम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले x2, तो x2 कितना है हमारे पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है हमारे पास 1, और y1 कितना है हमारे पास -3 हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेंगे 2 का स्क्वायर प्लस, इसमें क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 4 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये भी कितना हो गया 4 हो गया। अब कितना बन गया हमारे पास √8। अब √8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 गुणा 2, अब 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा 2, और कोष्टक में क्या बचेगा √2। तो ये जो हमारे पास है 2√2, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब क्या कहता है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र है O, इसको मिला लिया, यहाँ से यहाँ P है, यहाँ है Q। अब इसको मिलाते हैं। अब यहाँ क्या कहता है कि OQ कितना 12 है। अब ये जो O है OQ ये कितना है 12 है। अब क्या कहता है आगे, त्रिज्या कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमेशा हमने आपको बताया कि जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या हो व्यास हो हमेशा लंब होगी। तो अब इसमें त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में अब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर। अब OP कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ निकालना है का स्क्वायर इक्वल टू OQ कितना है हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25
तो पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए 4 में से 5 जाएंगे नहीं तो यहाँ से दाई लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ रहेगा 3 तो 1 और 1 का 1। अब पी क्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा बेटा, अंडर रूट। अब इसका वर्गमूल नहीं आएगा पूर्णांक में तो ये पॉइंट में आता है, तो यहाँ ऐसा का ऐसा ही दे रखा है तो इसका अंडर रूट 119 वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14। फटाफट से ऐसे भी देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 14 में, चित्र में डीई समांतर बीसी। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी डी ई। अब ये जो दे रखा है ये समांतर है, यानी क्या कह रहा है कि चित्र में डीई समांतर बीसी। यदि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, और डीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये कितनी दूरी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और बीडी जो दे रखा है 1.5 दे रखा है। ये जो दे रखा है 1. तो सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, इसमें ए बी निकालना है। ए बी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये निकला है बेटा हमारे पास ए बी। अब होगा क्या इसमें कि ए डी अनुपात ए बी जो दे रखा है वो ए डी अपॉन ए बी होगा। तो देखिए यहाँ होगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि बेटा ये पूरी पूरी भुजाएं दे रखी हैं। अब ये होगा डी ई अपॉन बी सी। अब ए डी कितना है हमारे पास, 3 है, और ए बी कितना है हमारे पास 4.5 निकाला है हमने, इज इक्वल टू, अब ये कितना डी ई 4 है, और ये बी सी हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 3 इंटू बी सी बराबर 4.5 गुणा 4। अब बी सी इज इक्वल टू, अब इधर 3 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। 4.5 गुणा 4/3, 3 से इसे काटेंगे 1.5 बार कटेगा बेटा। तो देखिए बी सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4, तो 4 5 20 हासिल लागी 2, 4 और 2 6 सेंटीमीटर का इसका आंसर होगा। देखिए डी वाला ऑप्शन है इसमें सही है। अब इसके बाद में 15वां क्वेश्चन कहता है, अब देखिए 15 में क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। तो देखो बेटा एक त्रिज्यखंड है हमारे पास। अब इसमें क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण दे रखा है हमारे को 60 अंश का, ये है हमारे पास 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए थीटा बराबर 60 अंश और आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बड़ा वही फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास 60 है, तो 360 गुणा पाई का मान पाई छोड़ देंगे क्योंकि पाई में ऑप्शन पूछा गया है, और आर का मान कितना है 6 का स्क्वायर। इससे इसे हम काटेंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा पाई गुणा 6 गुणा 6 से हम इसको काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें 6 पाई वाला ऑप्शन होगा हमारे पास सी ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है बेटा, उसे देखते हैं फटाफट से। इसमें कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक घन है हमारे पास, ये हमारे पास घन है, इसकी भुजा कितनी है, पहले 2 की बात कर रहा है ये, तो देखिए ये जो भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर की है। अब एक घन ये हो गया और एक घन ये हो गया, तो ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। देखिए एल बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस घनाभ, ये हो गया घनाभ, घनाभ की लंबाई। एल बराबर कितना हो गया, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब जो ऊंचाई दे रखी है बेटा, ये तो हमारे पास 10 है, और जो वो चौड़ाई इसकी जो दे रखी है ये भी 10 है। तो देखिए अब घनाभ का जो हम निकालेंगे तो b कितना होगा इसका, 10 सेंटीमीटर होगा, और ऊंचाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो घन दे रखा है घन की लंबाई बढ़ेगी, दूनी होगी। जब हम दो फलकों को, अब ये हमारे पास मार्कर है, अब एक मार्कर ये है, दूसरा मार्कर हमने और जोड़ दिया इसमें, तो इसकी लंबाई बढ़ गई, लेकिन जो ऊंचाई है, ऊंचाई और चौड़ाई वो हमेशा बराबर रहेंगी। तो जो घन की है वही घनाभ की होगी। अब पूछा क्या गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ वैल्यू लगा देंगे, 2 कोष्टक में L कितना है 20, B कितना है 10 प्लस 10 गुणा 10 प्लस H 10 इंटू 20। तो देखिए 2 बीस 200 प्लस 10 100 प्लस विधाएं 200। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 200 और 100 कितने हो, 300, 300 200 500, तो 2 गुणा 500 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है तो स्क्वायर में आएगा। तो देखिए यहाँ डी वाला ऑप्शन सही है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3x माइनस 7x, यहां दे रखा है बेटा 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0 के शून्य होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये जो वाला b वाला पद है हमारे पास, इसको बीच में लेके आएंगे, अचर पद को बाहर करेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 6 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 18। अब 18 के हम क्या करेंगे, फैक्टर काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, और 3 1 3। अब देखिए हमारे पास ये माइनस का है तो ये घट करके आएंगे, कितने हमारे पास बचने चाहिए 7, और गुणा कर देते तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो 3 3 9 9 दूने 18। तो देखिए 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, 3x मिल रहा है, तो 3 दूनी 6, 1x बाहर आ गई, 1 बचेगी, माइनस 3 3 9 प्लस 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या बताया था आपको कि जो पहले कोष्टक की डिजिट बन रही है वही दूसरी मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या दूसरे में, 3x प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पहला वाला लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 2x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 3,
अब x का मान कितना होगा 3/2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। दूसरा है 3x प्लस, यहाँ बेटा 10 नहीं है 1 है, इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो दूसरा आ गया ये, तो शून्य कितने हो गए, x की वैल्यू आ गई 3/2 -1/3, ये वाली होंगी। तो देखते हैं यहाँ पर 3/2 और -1/3। तो देखिए यहाँ बी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास सही हो रहा मिल रहा है बिल्कुल। अब है हमारे पास 18 क्वेश्चन में क्या कहता है उसे देखते हैं फटाफट से। अब 18वें क्वेश्चन में कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3 प्लस 2y, तो देखिए यहाँ 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो देखिए बेटा 8 जो दे रखे हैं इसको पक्षांतर करेंगे पहले हम। 4/3 x प्लस 2y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, a1 x प्लस b1 y माइनस वो प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ a बराबर कितना आ गया 4/3, b1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2, c1 कितना हो जाएगा हमारे पास -8। अब दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ऐसे भी बदलेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस के हो जाएंगे 12 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा 3 और c2 कितना होगा बेटा हमारे पास -12 होगा। अब इसने क्या कहा था कि हलों की संख्या होगी। तो देखिए हलों की संख्या निकालने के लिए a1/a2 ज्ञात करेंगे। तो a1 कितना है 4/3/2। तो इसको क्या करेंगे 4, 3 नीचे आ जाएगा 3 गुणा 2, 2 से इसे काटेंगे 2 बार, कितना आ गया 2/3। अब b1/b2 इज इक्वल टू, अब b1 कितना है बेटा हमारे पास 2 है और b2 कितना है हमारे पास 3 है और c1/c2 इज इक्वल टू कितना है -8/-12। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी कितना आ गया 2/3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर बेटा हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये कंडीशन मिल रही है। अब ये कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। अब जब रेखाएं संपाती होंगी तो क्या होगा, समीकरण के अपरम रूप से निकल होंगे। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने का संबंध क्या है, अनेक हल या अनंत। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या मिल रहा है हमारे को, केवल एक, अनंत, 2, कोई नहीं। तो देखो बेटा अनंत वाला इसमें ऑप्शन हमारे पास सही होगा। अब है हमारे पास 19, इसमें कहता है देगा समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो देखिए यहाँ समीकरण दे रखा है बेटा 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पर
एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास ए, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास ए, और यहाँ पर क्या है 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, इसमें एक्स का गुणांक जो दे रखा है 4√3x यानी -4√3, और सी अचर पद कितना है 4 है। अब विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, d बराबर b² - 4ac। अब पूछा क्या गया हमको, विभक्तरी पूछा गया है, तो b का मान लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू, अब a बराबर कितना है 3 इंटू सी बराबर कितना है 4। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 16 गुणा 3 माइनस 4 × 12, 12 चौके 48, अब 16 × 48 माइनस 48, इससे ये कट जाएगा, तो डी कितना आ गया बेटा हमारे पास 0 आ गया। अब इसमें कहीं 0 दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन है इसका सही है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया बेटा 20वां, फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। अब 20वें में कहता है कि एपी दे रखी है बेटा, यहां पर एपी दे रखी है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, सारवंतर पूछा गया है, सारवंतर क्या है हमारे पास डी, तो यहाँ पर क्या होता है डी सारवंतर, सारवंतर यानी डी, डी क्या होगा बेटा हमारे पास a2 माइनस a1। अब a2 क्या है हमारे पास दूसरा वाला पद है, तो 3 प्लस √2 माइनस a1 कितना है हमारे पास 3 है। अब देखिए ये 3 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास √2। तो देखिए हमारे पास √2 वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, कहाँ है √2, डी वाले में मिलता है। तो इस प्रकार से बेटा ये 20 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो हमारे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सेट के जो कराए उसी प्रकार से इनको भी करेंगे। हमारे चैनल को बेटा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर और लाइक के बटन को का जरूर ध्यान रखें, शेयर करते रहें वीडियो को, लाइक करते रहें।